देकर लोगों की जान बचाने के लिए मुंबई के तुर्भे में मौजूद एक प्लांट के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यह हालात तब है जब केवल अस्पताल के कर्मचारियों को ही वहां से ऑक्सीजन ले जाने की इजाजत है, लेकिन उन्हें इसके लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग अस्पतालों से आए कई कर्मचारी इस आस में वहां खड़े दिखे कि ऑक्सीजन मिलने के बाद कोरोना की चपेट में आए कुछ मरीजों को तो जीवन वरदान दिया जा सकता है। ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पर इस वक्त अगर आप देखें तो एसेंशियल सर्विस के तहत जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग अलग हॉस्पिटलों तक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी डिमांड के बीच प्लांट पर पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाहर क्यू में खड़े रहते 6-7 घंटा ऐसा हो जाता है। अपनी बारी आने के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े लोग एक एक कर अपने अस्पताल की तरफ लौट गए। सौभाग्य की एक बात यह है कि महामारी की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। अस्पतालों के अलावा घरों में आइसोलेशन में रहने वाले कुछ लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि कुछ लोग सिर्फ इस आशंका में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करना चाहते हैं कि कहीं आने वाले दिनों में उनको भी जरूरत ना पड़े। भीड़ में कौन अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आया और कौन अस्पताल से आया है, इसकी जांच करने में भी समय लग रहा है। यूपी के कन्नौज में पंचायत चुनाव खत्म होने के बावजूद चुनावी हिंसा नहीं थम रही है। कन्नौज के एक गांव में ऐसा बवाल हुआ कि ईंट पत्थर और लाठी डंडे तक चले, जिसमें कई लोग घायल हुए और हिंसा की पूरी घटना कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में हंगामा और खून खराबा होता हुआ साफ दिखा। दावा किया गया कि हंगामा तब शुरू हुआ जब कुछ दबंगों ने केवल इसलिए कुछ लोगों पर हमला किया क्योंकि उन्होंने उसके मनचाहे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। जल्द ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक दूसरे पर लोग डंडे बरसाते हुए दिखने लगे। कुछ लोग ईंटें फेंकते हुए भी साफ देखे गए। एक आदमी को जमीन पर गिराकर पहले घूसे और फिर लात मारते हुए भी एक शख्स वीडियो में साफ दिखा। बाद में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत भी दी। वो बता रहे कि तुमने भाजपा में वोट क्यों डाला, ये वो, अब मुझे क्यों नहीं वोट दिया, बस इसी वजह से। कन्नौज की सदर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात यह है कि पंचायत का चुनाव हो या पार्लियामेंट का, किसने किसको वोट दिया ये देखने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। वैसे भी अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट देना हम सबका अधिकार है। किसी को वोट देने के लिए डराना धमकाना ही अपने आप में बड़ा अपराध है। पंचायत चुनावों में ऐसे झगड़े लंबे समय तक चलने वाली रंजिश की वजह बन जाते हैं। इसलिए कन्नौज में वोटिंग के बाद हुए मारपीट का केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी। देश में सभी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा कई मंत्रालयों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत को दूर करने पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने उत्पादन बढ़ाने, ट्रांसपोर्टेशन का समय कम करने और ऑक्सीजन पहुंचाने के नए रास्ते खोलने पर बात की। बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक 20 राज्यों ने 6,785 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की और उन्हें 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई है, यानी मांग से ज्यादा सप्लाई की गई। बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में करीब 3,300 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाला जो समय है वो कम किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी के एक नेता पर पुलिस वालों को धमकाने का आरोप लगा। बताया गया कि छठे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ लोग मतदान केंद्र के पास भीड़ लगा रहे थे, जिन्हें पुलिस वालों ने हटा दिया। लेकिन ये बात टीएमसी नेता अरूप मित्या को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सबके सामने पुलिस वालों को ही धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि इस हंगामे से पहले पुलिस उन्हें काफी देर तक समझाती नजर आई, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ वहां से ना जाने की जिद पर अड़े रहे। মানুষের সাথে ব্যবহারটা ভালো করুন, আমরা যদি কোনো রকম ঝামেলা করে আমাদের নামে এফআইআর করুন, আমাদেরকে তুলে নিয়ে যান। यही नहीं, टीएमसी नेता ने तो यहाँ तक कहा कि वो सीतल कूची जैसी घटना नहीं दोहराने देंगे। हालांकि पुलिस ने अपने तेवर नहीं बदले, जिसके बाद एक आदमी बीच बचाव करने पहुंचा और वो अरूप मित्या को अपने साथ वहां से ले गया। इसके बाद उस मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। सौभाग्य की एक बात यह कि मतदान के समय वोटरों की सुरक्षा के लिए ही पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे में भीड़ लगाने पर पाबंदी लगाई जाती है। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि कोई आदमी या पार्टी डराकर या लालच देकर वोटरों को प्रभावित ना कर सके।
पूर्व वर्धमान जिले के बूथ पर पुलिस वाले इसी नियम का हवाला देकर टीएमसी के नेता को हटा रहे थे, जिस पर उन्होंने सत्ता की धौंस देनी शुरू कर दी। राजस्थान में लगातार गहराते ऑक्सीजन संकट के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए एक प्लांट और टैंकरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्लांट से ऑक्सीजन की चोरी ना हो सके और रास्ते में टैंकर लूटे ना जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले एक प्लांट के बाहर कई पुलिस वाले तैनात दिखे। ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस वालों ने प्लांट के अंदर और बाहर जा रहे हर व्यक्ति पर निगरानी रखी। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जो है इनको एस्कॉर्ट उपलब्ध करवाई गई है। इसी तरह राज्य के तमाम अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकरों के साथ साथ भी पुलिस की गाड़ियां चली। जो तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे से सामने आई, उनमें कोटा जा रहा एक टैंकर रास्ते में जहां जहां रुका वहां पुलिस की गाड़ी के पहिए भी थम गए और हथियारों से लैस पुलिस वालों ने उसकी पहरेदारी की। सौभाग्य की एक बात यह है कि इस बार महामारी का संकट पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा है। मरीज बढ़े हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हर राज्य में दिख रही है। राजस्थान में भी जरूरत से करीब 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। इस बात से बदहवास लोग ऑक्सीजन लूट सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन भी पुलिस के पहरे में पहुंचानी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की गहराती समस्या पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को जरूरी निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और केंद्र को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई मिले और दिल्ली जाने वाले ऑक्सीजन के टैंकरों को दूसरे राज्यों में रोका ना जाए। साथ ही टैंकरों को रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि आदेश पर अमल नहीं होने पर कई जिंदगियों को खो देंगे और एक भी जान जाने को अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अदालत ने अस्पतालों को भी ऑक्सीजन संभाल कर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पीपीई किट पहने लुटेरों ने बैंक लूट लिया। वहां पीपीई किट पहने 3 लुटेरों ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एक शाखा पर गोलियां चलाते हुए हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सफेद रंग की पीपीई किट पहने ये लुटेरे बैंक के बाहर मौजूद नजर आए। बताया गया कि हथियारबंद लुटेरों ने अपनी गाड़ी से उतरते ही बैंक के गार्ड पर हमला बोल दिया और उसकी बंदूक छीन ली। इस दौरान वहां गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। मास्क और पीपीई किट पहने इन लुटेरों ने बैंक से काफी कैश लूट लिया, लेकिन जानकारी मिलने पर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ये लुटेरे वहां से भागने लगे। जल्दबाजी में उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी और एक दूसरी गाड़ी को रुकवाकर उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। लूट के दौरान उन्होंने गार्ड की बंदूक भी छीन ली और फिर आसानी से फरार हो गए। सफेद वर्दी जो अस्पताल में पहनते हैं, मास्क लगाकर उनने फायर किया। मैंने उनके साथ लड़ाई की है। पुलिस ने इन लुटेरों के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की भी आशंका जताई है। सौभाग्य की एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नोटबंदी के बाद से आतंकवादियों ने बैंकों में लूट करनी भी शुरू कर दी। अब वहां कोरोना संकट में पीपीई किट का इस्तेमाल बैंक लूटने के लिए किया गया, जिससे सुरक्षा बल के जवानों की चिंता बढ़ गई। ऐसी किट महामारी से जंग लड़ रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी पहनते हैं। उनमें और आतंकियों के बीच पहचान करने की चुनौती अब जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों के सामने है। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक ऐसी चिप तैयार की है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नजर रखेगी। राजस्थान में भी कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में लोग जरूरी नियमों का पालन करें और कोरोना से बचे रहें, इसके लिए जयपुर की एक यूनिवर्सिटी ने खास चिप इजाद की है। ये चिप मास्क न लगाने वालों को पकड़ने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को अलर्ट कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस चिप को कैमरे और दूसरी डिवाइस के साथ जोड़कर दरवाजे में लगाया जा सकता है, जिसके बाद बिना मास्क पहने कोई भी इंसान अंदर नहीं घुस पाएगा, यानी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाएगा। एक चिप बनाइए जिसके जरिए अगर मास्क नहीं लगा रखा तो डिटेक्ट हो जाएंगे और बिना मास्क आप एंटर नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसका डेमो भी दिखाया गया, जिसमें जैसे ही एक छात्र दरवाजे के सामने बिना मास्क लगाए पहुंचा, यहाँ लाल बत्ती जल गई और दरवाजा लॉक हो गया, जिसके बाद लड़के ने मास्क ठीक किया, तब जाकर दरवाजा खुल सका। मास्क लगा रखा है तो ये ग्रीन लाइट चलेगी, आप इसे बाद में गेट में लॉक का कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह लोग जरूरी दूरी के नियम का पालन करें, इसके लिए भी ये चिप काफी मददगार है। छात्रों ने इस चिप के साथ एक सेंसर जोड़कर एक दूसरी डिवाइस तैयार की, जिसे गले में लटकाकर 2 गज की दूरी की निगरानी की जा सकती है। एक ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग चिप तैयार की है
जिसके जरिए आप कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई करीब आता है, चिप के साथ जुड़ा अलार्म अपने आप बजने लगता है। इसे तैयार करने वाली टीम ने दावा किया कि वो जल्द ही इस चिप का आकार कम कर इसे आई कार्ड के साथ जोड़ देंगे, ताकि इसका हर कहीं आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। सौभाग्य की एक बात यह है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद जब दफ्तर, बाजार, स्कूल, कॉलेज खुले और वैक्सीन लगनी शुरू हुई, तो हम में बहुत से लोगों ने मास्क लगाना ही बंद कर दिया। सच्चाई ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है। लोगों को यही याद दिलाने के लिए ये तकनीक बनाई गई है, जो आने वाले दिनों में काफी कारगर साबित हो सकती है। देश में 1 मई से तीसरे चरण के टीका अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसमें रोजाना 60 से 70 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने का अनुमान है। लिहाजा इसके शुरू होने से पहले कोविन पोर्टल पर अपग्रेड किया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैक्सीन लगवाने के लिए पहले कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा, फिर अस्पताल से समय लिया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 18 से 45 साल के लोगों को केंद्र सरकार के अस्पतालों में मुफ्त टीका नहीं लगेगा, जबकि 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए पहले की तरह ही फ्री वैक्सीनेशन जारी रहेगी। वैक्सीन vaccination is recorded online real time so as to become a part of who has got vaccinated in this country. मुंबई में कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सभी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। दिन भर दुकानें खुली होने से लोग बाहर निकल रहे थे, जिससे कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। यही वजह रही कि सरकार ने कदम उठाया, जिसके बाद पुलिस सरकार के इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने में जुट गई। पुलिस ने घूम घूम कर उन सभी दुकानों को बंद करवाया जो तय वक्त के बाद भी खुली थी। मुंबई पुलिस बाकायदा देखिए अनाउंसमेंट कर रही है कि 11 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहेंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नई पाबंदियों के बाद कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा, सभी दुकानें बंद दिखी, वहीं सड़कों पर भी इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। 2 दिन हम अनाउंसमेंट करके बता रहे हैं, बाद में उनके ऊपर अगर ऐसे चालू रखते हैं तो उनके ऊपर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस सख्ती के बावजूद कुछ इलाकों से डराने वाली तस्वीर भी सामने आई। दादर इलाके में सुबह के वक्त सब्जी बेचने और खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अनदेखी की गई, जबकि कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। तो वहीं मुंबई में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से नई पाबंदियां लगाई गईं, जिसके बाद मुंबई की लोकल ट्रेनों को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया। यानी इन ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी गई। इसी तरह सड़कों पर भी पुलिस जांच करती नजर आई। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में बैरिकेड लगाकर जांच की और बिना वजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई भी की। इस दौरान पुलिस ने लोगों से बाहर ना निकलने और नियमों का पालन करने की भी अपील की। पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, और यही वजह है कि इस तरह का चेकिंग अभियान पूरे मुंबई में चलाया जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि देश में कोरोना के 1/3 मरीज महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं। वहां हालात संभालने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसमें जरूरी सामान की दुकानें खुली रखी गई। हम में से कई लोगों ने ढील का भी गलत फायदा उठाया है। जरूरी सामान खरीदने के नाम पर घर से बाहर निकलना बंद नहीं हुआ, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को दुकानें खोलने और बंद करने के लिए समय में कटौती करनी पड़ी है। जम्मू में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां की अनाज मंडी में भी सख्ती बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए जम्मू में प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। वहां आने जाने वाले हर व्यापारी और ग्राहक के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया, यानी बिना मास्क मंडी में घुसने पर रोक लगा दी गई। बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, उनके यहाँ पर टेस्ट होंगे और कोई भी मंडी के भीतर अनाज लेने आएगा तो उसको बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। इसी तरह वहां दवा के छिड़काव का भी इंतजाम किया गया। सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी मंडी में दवा का छिड़काव करता नजर आया। इसके अलावा वहां बाहर से आने वाले लोगों, ट्रक ड्राइवरों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांटे गए। हमारी फेडरेशन ने नो मास्क नो एंट्री की मुहिम चलाई है। इसके अलावा शनिवार और रविवार के दिन अनाज मंडी को बंद रखने का भी फैसला किया गया, ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके।
सौगात की एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जहां आसपास के जिलों से भी लोग अनाज खरीदने और बेचने आते हैं। बाहर से आने वालों से कोरोना फैलने की आशंका महसूस हुई तो अनाज मंडी के कारोबारियों ने तय कर लिया कि वो बिना मास्क लगाए किसी को मंडी में घुसने नहीं देंगे। मंडी की दुकानों को भी शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया। देश में गहराते ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि देश भर में बिना रुकावट के ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहे, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश जारी किया, जिसके तहत 9 श्रेणियों को छोड़कर औद्योगिक जरूरत के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी गई। साथ ही इस आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले प्लांट और ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों पर कोई रोक नहीं होगी। इतना ही नहीं, राज्यों को यह निर्देश भी दिया गया कि वो ये तय करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई पुख्ता तरीके से लागू होगी, यहां लागू रहे। कोरोना से बिगड़ रहे हालात में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही एक तस्वीर मुंबई से सामने आई, जहां शहनवाज शेख नाम के एक शख्स ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए चंद कदम बढ़ाए तो कुछ लोगों ने उससे जुड़कर इस मुहिम को मजबूती दी। शहनवाज ने लोगों की मदद के लिए एक वॉर रूम तैयार किया, जहां उनकी टीम के कुछ लोग कॉल पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। होम आइसोलेशन के जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके घर तक मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हॉस्पिटल पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा। कुछ इसी तरह की पहल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक एनजीओ ने की। वो कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, दरअसल ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, ये सरोकार नाम की संस्था ने इकट्ठे किए हैं। हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोग संस्था से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। सौगात की एक बात यह है कि पिछले साल कोरोना की चपेट में आए बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे ताकि घर पर आइसोलेशन में काम आए। ऐसे ही लोगों ने अब अपनी चिंता छोड़कर उन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जिनको ऑक्सीजन की फौरन जरूरत है। अपनी तरफ से ऐसी पहल अगर हम सब शुरू कर दें तो कोरोना संकट से निपटा जाना आसान हो जाएगा।